हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आप बोलिएगा सर बढ़िया है। बहुत आदमी बोल रहे कि सर हम नहीं ज्वाइन कर पाए। अरे कोनो चिंता मत करिए, नहीं ज्वाइन कर पाए तो क्या हो गया, फिर कर लिया जाएगा, है ना। कहाँ हम भागे जा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं? तो चलिए फिलहाल अभी डिस्कस करते हैं कि पैसा लगा है नहीं लगा है, उसमें बात करते हैं। वही डाटा निकाल रहे थे, तो देख रहे थे कि क्या हिसाब किताब है। तो चलिए बढ़िया है, कल के लिए ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो, एक मिनट रुकिए जी, कैसे कैसे होता है। अच्छा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आ गया क्या? जा कैमरा कहाँ गया? हाँ है जी। ये लीजिए, इधर साइड में रख दिए, काम ख़त्म। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि मार्केट में आज एफआईएस ने क्या किया है। तो एफआईएस ने जो कुछ किया है उस पर हम चर्चा करने से पहले 3 बजे अपन क्या डिस्कस किए थे। 3 बजे वाला वीडियो में हम लोग यही ना डिस्कस किए थे जी। 3 बजे वाला वीडियो में कौन चीज़ डिस्कस किए थे? 3 बजे वाला कहाँ गया स्क्रीनशॉट? ये ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडेक्स में लगा है, कैश में ओके ओके है, यही हम लोग डिस्कस किए थे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एफआईएस के पास चलते हैं, फूफा जी के पास। भाई साहब पिनके हुए हैं, खिसियाए हुए नहीं है, पिनक के बैठे हुए हैं एकदम, मतलब जैसे नहीं माथा उठा का बाल उल नोच लेंगे, ऐसा स्थिति में है फूफा ना है। जैसे नहीं कोई आया, मान लीजिए खूब दूर से सफ़र करके आया और उसका घर में आया ना, तो घर वाला ना पानी पूछा ना खाना पूछा, पूछा क्या कि हाँ बताओ सफ़र में कितना पैसा खर्चा किए, कितना क्या क्या खर्चा किए। तो नहीं, आदमी को लगेगा नोच लो कपार का बाल पहले, सर का मतलब नोच लो तबे बात करना। तो वो स्थिति है, मतलब पिनका हुआ आदमी है। तो उसी तरह भी फूफा जो है फुल पिनके हुए हैं, मान नहीं रहे हैं। आज भी देखिए 3,644 करोड़ बेच दिए, ना माने, बोले ना हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो बेचबे करेंगे। तो बेचो, कौन मना किया, जाओ बेचो, जितना मन करता है उतना बेचो। हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो है सॉरी, आज जो डाटा में आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में आपको हल्का सा खरीदारी दिख रहा है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में 460 करोड़ का खरीदारी दिख रहा है। ठीक है, 460 करोड़ का, बढ़िया है। स्टॉक फ्यूचर में भी आपको खरीदारी दिख रहा है। नियमतः कैश में खरीदारी करने से पहले इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी करते हैं, उसके बाद ये कैश में खरीदते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए तो बढ़िया है, नहीं तो देखने को मिल ही जाएगा जो कौन चीज़ बोल रहे हैं हम, है ना। 1-2 दिन में सब देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये अपना इंडेक्स में खरीदारी करना शुरू करते हैं, उसके बाद ये कैश में खरीदारी करते हैं। इंडेक्स में इनके पास कुछ नहीं बचा, बहुत बुरा हाल में है। मतलब ऐसा स्थिति में है ना, काटो तो खून नहीं। किसका? फूफा का। कुछ है ये नहीं है इंडेक्स में। आपके सामने लिख देते हैं, है ना, कि आज किसने क्या किया। तो एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, प्रो। एफआईएस फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डीआईएस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। पब्लिक का कोई डाटा नहीं होता है, क्लाइंट के नाम पे डाटा आता है, मैं पब्लिक लिखता हूँ। सेकेंडली प्रो, प्रोप्रेटरी, ब्रोकरेज हाउस समझ के रखिए, प्रोप्रेटरी एक तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका हम समझते हैं। हाँ, कुछ कोई लोग पूछे थे कि मार्जिन ट्रेडिंग फंड के रिगार्डिंग पूछ रहे थे। तो भैया देखो, हम लोग ना पूरा कैश में काम करते हैं, कोई मार्जिन कोई लिवरेज कुछ नहीं, शुद्ध रूप से कैश में ही काम करते हैं। हम लोग झोला में पैसा रखते हैं और उसी से काम करते हैं। ना हमको किसी से उधार लेना है, ना हमको किसी को उधार देना है, ना माधव से लेना है और ना उद्धव को देना है। सीधी बात, सब हम लोग कैश में करते हैं और उसी प्रिंसिपल को बढ़ाने का ही पूरा कोशिश करते हैं, ना कि लोन लेके और किसी से हम नहीं, हमको कुछ भी नहीं करना है। हमको वो रास्ता ही नहीं जानना है और ना मैं उस रास्ते को आपको बताने वाला हूँ। हमको पूरा कैश में काम करना है, खरीदना है, आराम से बैठना है, बात खत्म। एकदम इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
नहीं इधर से लिवरेज ले लेंगे, उधर से ये ले लेंगे, सर हम इसको प्लेस करके ये अरे हमको नहीं जानना है भैया, ये विधिये में नहीं पढ़ना है समझते हैं? हाँ, हमको ये सब विधि में नहीं पढ़ना है, ना हम अपने किसी भी टीवीएसएम फैमिली को ये विधि बोलेंगे कि भाई तुम इस विधि में पढ़ो, ना 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 भाई, एकदम कम खाएंगे बढ़िया खाएंगे, बस बस बस। अमेरिकन की तरह नहीं करेंगे, समझे? कि उधारी लेके घी पिएंगे। कौन पीता है? अमेरिकन सब क्या करता है, उधार लेके घी पीता है, ठीक है? यहाँ पैसा रहते हुए भी घी नहीं पीता है, क्या है? तो डिसिप्लिन रोक देता है। फिलहाल आइए, आज एफआईएस ने भाई साहब खरीदारी किया है, 460 करोड़ का खरीदारी किया है, तो 0.71% भागा है। वाह, पोजीशन 8.66 हो गया है। डीआईएस आज 0.81 का बिकवाली किया है। चलो जी ठीक है, तो अभी वो पोजीशन जो है 69.57 पे खड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए पब्लिक, ये माइनस किया है आज कितना, इतना तो बहुत बढ़िया बात है। और प्रो आज हल्का सा माइनस किया है, ठीक है, और पोजीशन है 61.10। आप बोलिएगा काहे लिखे पोजीशन, तो देखना है कल एक्सपायरी है, और इसका जो पोजीशन है ये कह रहा है कि मार्केट कल 800 के ऊपर निकले। अब निकले नहीं निकले वो अलग बात है, मेरा व्यू पर्सनली कल का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल का व्यू है ना, कहीं हम कोई बहुत ज़्यादा का नहीं बोल रहे, नॉर्मल का व्यू है कल का भी, ठीक है। तो लेकिन प्रो जो है वो तेज़ी करके जा रहा है। अब देखना है कि कौन बाजी मारता है, प्रो मारता है कि एफआईएस मारता है। तो ये एक देखने वाली और समझने वाली बात निकल के सामने आ रही है। कल का मेरा ना ऐसा कोई व्यू नहीं है, लेकिन हाँ कोई बहुत बड़ा निगेटिव होने का चांस नहीं दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये डाटा आज के टाइम में बना है, तो वो मैंने आपको दिखला दिया। नेक्स्ट, रुपया जो है वो मोटा मोटी 87.43, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अभी भी जो है 87.43 पे दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है हैं, 87.43 पे दिख रहा है, तो ठीक है दिख रहा है, कोई ख़राब नहीं दिख रहा है, मजबूत हुआ है, बढ़िया है। ऐसे हम लोग का जो मार्केट क्लोज हुआ है आज, वो 24,622 चल रहा था, और जो क्लोजिंग हुआ है वो 24,619 पे, ठीक है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ओके ओके है। बैंक निफ्टी भी आज ठीक है रहा, बहुत ठीक नहीं रहा लेकिन ठीक है रहा, तो कम से कम 55,000 को नहीं तोड़ा, रेंज में चला था, साइडवेज था आज, तो सुबह से जो दिखा था बिल्कुल शांत माहौल का था मार्केट, बाद में तेज़ी जो बनना था बना और बढ़िया है। ब्रेंट यहाँ पर ही आपको $65 पे दिख रहा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर ही हम देखते हैं, अच्छा डाटा आने वाला है, तो अब देखिए अमेरिका में कुछ भी डाटा है, अब हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस एक ही चीज़ सुनना है टैरिफ का, बाकी कोई डाटा आता रहे जाता रहे, मतलब ही नहीं है कोई चीज़ का, ठीक है। उसका क्या, वो गिरी हो जाएगा तो कौन चीज़ करेगा आदमी, देखिए इन्फोसिस ठीक बढ़ा हुआ है, विप्रो ठीक बढ़ा हुआ है, तो अच्छा बात है। तो आईटी में कौन कौन एसआईपी किए थे, तो बढ़िया रहेगा ना जी, इन्फोसिस और 2% भागा हुआ है, ठीक है। एचडीएफसी में भी तेज़ी है, डॉक्टर रेड्डी भी देखिए 2% भागा हुआ है, रिलायंस देवता हाँ इहो 0.37 हिला हुआ है, ना ना ठीक है, तनी भागा हुआ है तो बढ़िया है, नहीं तो रिलायंस से ना बेड़ा गर्क करता है, सब ठीक है रहेगा, वह जाके मुँह चौड़ा लेगा। तो यहाँ दाउजोन जो है आज उसका पीपीआई डाटा आने वाला था ना, देखना पड़ेगा कौन सा, 75 को तो डाटे आते रहता है, तो वहाँ डाटा का भी चल रहा है खेला। देखिए डाटा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है वो इंट्राडे वाले ज़्यादा डाटा न्यूज़ में, हम लोग को ज़्यादा नहीं, हम लोग स्विंग वाले हैं, हम लोग को तो पोजीशन रखना ही पड़ता है, चाहे डाटा आए या डाटा नहीं आए, पोजीशन तो रहेगा ना जी। क्या है, नेस्डेक थोड़ा गिरा हुआ है, डाउ जोन चढ़ा हुआ है 300 पॉइंट, इसका तो खुदे आपस में इन लोगों का एक दूसरे के साथ सर फोड़ा फोड़ी रहता है। S&P 500 हल्का माइनस है, ठीक है,
क्या देखना है, कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, अपना गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। अभी हम लोग अमेरिका से ज़्यादा कुछ नहीं। गिफ्ट निफ्टी कल अगर 800 के ऊपर क्लोजिंग देता है, मज़ा आ जाएगा साहब, सही बता रहे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मज़ा आने देगा तब ना मार्केट। तो देखिए कल क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि परसों ट्रम्प का है, तो मीटिंग में अगर मीटिंग सक्सेसफुली होता है तो मार्केट तो ऊपर खींचेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मार्केट तो ऊपर खींचना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ डॉलर इंडेक्स जो है इनका 97.57 पे है, तो ठीक है। और गोल्ड में तेजी बना हुआ है, गोल्ड वापस से 34 के ऊपर चला गया। बाप रे बाप, गजबे किया है, मतलब गिरने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रम्प से ज़्यादा सिल्वर वोलेटाइल है लीजिए, आज फिर भाग लिया। ट्रम्प से ज़्यादा तो सिल्वर हम लोग का वोलेटाइल है। तो क्या ट्रम्प है, कोई ट्रम्प नहीं, उससे ज़्यादा तो हम लोग का सिल्वर वोलेटाइल हमारा है। तो चलिए कुल मिला के ठीक ठाक है। बाकी गोल्ड सिल्वर पे आपको वीडियो मिल जाएगा एज पर डिसिप्लिन, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि सर, तो जो वीडियो अभी नहीं मिलेगा उस सुबह में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ETF के साथ बने रहिए। जो पुराने लोग हैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए। ये समय इक्विटी साइड में जाने का बहुत अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर बेच दें, गलती मत करिएगा। आपका 35% दे रहा है, 40% दे रहा है, डजन मैटर, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये मार्केट इतना भी प्यारा नहीं है समझ रहे हैं। हाँ, चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग व्यू को बराबर बूझ गए होंगे। बोलते नहीं हैं कि ये मार्केट इतना भी प्यारा नहीं है। अरे दूधू को फोटो, चलिए इसको बंद कर देते हैं। ये साहब मार्केट ना इतना भी प्यारा नहीं है कि आपको हमेशा पैसा बना के ही दे। कई बार मार्केट आपको टेस्ट करता है कि आप टेस्ट में पास होते हैं कि फेल होते हैं, अर्थात आपका पैसा आप ही को निगेटिव दिखाता है। इससे ज़्यादा पेन और क्या हो। अब इस पेन को आप बर्दाश्त करते हैं कि इसको गेन में बदलते हैं, SIP करते हैं, पैसा और लगाते हैं, कि बस रोने धोने लगते कि हाय हम तो लूट गए। तो मार्केट बीच बीच में टेस्ट लेता है, और इस टेस्ट में आपको लास्ट तक टिके रहना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पास फेल का कोई ज़रूरत नहीं है, आप टिके रहें ना, बस काम हो गया, बढ़िया बना के पैसा देगा, ठीक है। इसीलिए मार्केट के साथ चलिए, बढ़िया रहेगा। बाकी इंट्राडे इस सब चक्कर में मत रहिए, दिहाड़ी मजदूर वाला काम मत करिए, मेरा तो यही विचार है। बाकी इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।